गाइस इस बेचारी की भी अलग ही टेंशन है। आज हम जब छत पर बैठे थे दोपहर आई है, नहा धो के बोलने लगी कि बहन मेरे कमरे के पर्दे लगा दो, इतनी तेज धूप लग रही है शीशों में और तोस लग रही, मेरे से पढ़ाई भी नहीं हो रही। एक तो उसे पढ़ाई की टेंशन, दूसरा इन पर्दों की भी टेंशन। एक हफ्ता हो गया मुझे इन पर्दों को धोए हुए, पर इसके पर्दे लग के नहीं दिए। मैंने लगाने की तो कोशिश करी पर मुझसे लगे नहीं। फिर मैंने कहा, मैंने निक्की चल तू ही कर ले। वैसे ये कहने के लिए तो टीचर है, पर इसका मन ऐसे कामों में काफी लगता है। इसे झाड़ू पोछे को छोड़कर आप घर के कुछ भी काम करा लो, ये सब कामों में इंटरेस्ट लेती है। कहती थी कि मुझे इंजीनियर बनना था, बड़े होकर बन गई टीचर। फिर हमने स्टूल दिया, स्टूल देने के बाद मैंने कहा तू इसे ठोक दे। फिर पहले तो इसने काफी गुस्सा किया कि ऐसा लगा रखा वैसा लगा रखा, तो मैंने कहा कर ले गुस्सा, पर इसका बेचारी का टेंशन खत्म कर दे। काफी दिन से सोच रही थी जब छुट्टी होगी ना बहन से लगवाऊंगी, तो एक बहन दूसरी बहन का दुख समझ सकती है, बहन ही बहन के काम आती है। तो यहाँ पर इसे मैंने पेचकस दे दिया बड़े वाला, तो मैंने कहा तू घुसा दे, बाकी का काम तो मैं कर दूंगी। मैंने कहा बहुत दिन से कह रही थी, ये पर्दे ऐसे ही रखे हुए और बेचारी को सब पढ़ने में भी काफी एजिटेशन होती है। तो यहाँ पर इसने ठोक के लगा तो दिया हैंडल, बाकी का काम मुझे करना। तो यहाँ पर एक पेज ये बदल बदल के इसको कील वगैरह दे रही थी, जो भी सामान ये मांग रही थी, और वो इसे पकड़ाई जा रही थी। मैंने कहा तुम लगा दो, मैं देख रही थी दूर से। मैंने कहा मैंने तो हार मान लिया, अब तुम और एक बार ट्राई करके देख लो। तो यहाँ पर इस हैंडल को जैसे न तैसे करके इसने ठोक दिया। बाकी का काम मानसी नीचे पड़े हुए पर्दों को तय लगाने के बाद कर्टन घुसा रही थी, कह रही थी बहन लगा दो। तो ये हमारी हेल्प भी लेती है बेचारी, और कहाँ जाए बहन ही बहन का दुख समझ सकती है। तो यहाँ पर पाइप लेके इसने पर्दे घुसा दिए। बेचारी इतनी होपलेस हो रही थी, एक तो उसका पढ़ाई में भी काफी टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर इसने उल्टे पर्दे लगाकर फिर दोबारा से सीधे पर्दे लगाए। तो यहाँ पर पाइप तैयार कर दिया। अब बारी आती है मेरी, तो मुझे भी अपना टैलेंट दिखाना था, फाइनल टच देना ही था। तो मैंने यहाँ पर इनके से पाइप लिया, मैंने कहा इसको टांग मैं दूंगी। तो यहाँ पर मैंने कहा तेरी समस्या का हल हम बिल्कुल निकाल ही देंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे नहीं तैसे धीरे से इसको टांग दिया। मैंने कहा गिरे ना, बस इतना तो हो ही जाए। तो यहाँ पर मैंने तो कर दिया अपना काम। इसमें पेचकस जो रखा हुआ था वो भी कस दिया। मैंने कहा ये गिरे नहीं, क्योंकि बेटी मेरी ऐसी पर्दे घस देती है और गिरा देती है, एक ना एक काम बढ़ाने पर लगी रहती है। तो यहाँ पर पेच कसने के बाद इसके पर्दे तो हो गए तैयार लग गए। मैंने कहा अब तो आराम से पढ़ सकती है। फिर ये कहने लगी मेरा पंखा भी काफी गंदा हो रखा है, इसे भी साफ करवा दे। मैंने कहा चल, तो तेरी आज ये भी टेंशन, इतना गंदा हो रखा था कि इसका ध्यान बार बार जाता था। तो ये कहती थी कि पंखा गंदा पंखा गंदा। मैंने कहा ये तो करेगी नहीं, ये तो चली गई, चल हम दोनों ही करते। तो यहाँ पर ये कुर्सी पे खड़ी हो गई। कुर्सी पे खड़े होते ये जो कुर्सी है डांस करने लगी, कह रही बहन पकड़ ले कहीं मैं गिरना जाऊँ। मैंने कहा तुझे गिरने नहीं दूंगी, पर तू पंखा तो साफ कर। फिर मैंने इसका गीला कपड़ा दिया और ये अपना पंखा साफ करने लगी। जब तक इसका रूम बिल्कुल क्लीन ना हो ना, तो ये बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती। इसे ये एक पता नहीं किस तरह की बीमारी है, जब तक इसको सफाई ना मिले ना अपने कमरे में और इसकी सही जगह रखी हुई चीज ना हो, तो ये बिल्कुल नहीं पढ़ती। ऐसी हॉस्टल में भी है, इसीलिए नहीं रहती थी, कम ही रहती थी। मतलब वहां से आई जाती थी कि मुझे घर की याद आती है और मुझे अपना साफ सुथरा कमरा चाहिए। तो यहाँ पर इसने, मैंने कहा तू ही पंखा साफ करेगी। तो मैंने कुर्सी पकड़ ली और ये यहाँ पर पंखा साफ कर रही थी। कह रही मैं गिरना जाऊँ। मैंने कहा नहीं गिरने दूंगी। तो मैं इसके साथ मस्ती भी कर रही थी और थोड़ी चेयर वगैरह भी हिला रही थी। फिर मैंने कहा इसकी हाइट छोटी रह गई, ये जो लंबी थी वो चली गई छोड़ के। मैंने कहा हम दोनों तो बराबर ही हाइट के हैं। तो इसे मैंने दे दिया गीला कपड़ा करके। फाइनली इसने धीरे धीरे करके सारा पंखा साफ कर दिया। यहाँ पर इसके कर्टन भी लगे। आज का मिनी लोग इतना ही मिलते।